मसीह यीशु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरे साथ निकालिए मीका नबी का सहीफ़ा चैप्टर नंबर 7 और उसकी वर्स नंबर 8। मीका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत खुदा के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। आमीन। ये जो स्टेटमेंट्स हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ईमान की स्टेटमेंट्स मिलती हैं, इन पर ज़रूर हमें ध्यान लगाना चाहिए, इन पर ज़रूर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एक तर्ज़ अमल है, एक तर्ज़ ज़िंदगी है जिसको हमने अडॉप्ट करना है और जिसके मुताबिक हमने चलना है। दो बातें यहाँ पर बड़ी गौरतलब हैं। पहली चीज़ कि उससे अपने दुश्मन से मुकालमा करने की ज़रूरत पड़ी। दुश्मन कौन है? शरीर हमारा दुश्मन है। और कई बार वही शैतान हमारे अजीज़ों में से होकर, हमारे दोस्तों में से होकर, हमारे हालात में से होकर हमसे बात करता है और वो हमें इस कदर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है, इस कदर ज़्यादा परेशान कर देता है, इस कदर ज़्यादा वो हमें दुखी कर देता है कि हम तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी हालत में जब हम कमज़ोर हों, जब हम गिर पड़ें, जब हम नातवा हों, ऐसी हालत में दुश्मन आप पर हमलावर होगा। लेकिन ईमान की स्टेटमेंट उसकी ये है कि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। आमीन। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को सिर्फ यही कहते रहें कि यार होन की बनेगा, बल्कि आप अपने आप को ये कहें कि खुदावंद मुझे ज़रूर ही उठाएगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सादिक 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा। खुदावंद उससे उठाता है, खुदावंद उससे दोबारा से उसकी जगह पर वापस लेकर आता है। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आप याद रखें कि जब दुश्मन आप पर शादियाना बजा रहा हो, जब दुश्मन आप पर बड़े बड़े ताने कस रहा हो और वो आपको गिराने की कोशिश कर रहा हो, उस वक्त आप उससे कहें कि गो मेरी हालत इस वक्त ऐसी नहीं, लेकिन तो भी मुझे खुदा उठाने की कुदरत रखता है और खुदा मुझे ज़रूर ही उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने कभी इस तरह से अपने आप से बात की है कि ज़रूर खुदावंद मुझे बहाल करेगा, ज़रूर खुदावंद मुझे बहाल करेगा? ये एक ऐसी सोर्स है, ये एक ऐसी कुव्वत है जो हमें खुदा से मिलती है और हमें हर रोज़ अपने आप से कलाम करना चाहिए। मैं साल हर साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। मैं खामोश रहता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुदावंद से मदद मांगता रहूँ, और खुदावंद मुझे इतने सालों से मदद फराहम कर रहा है और ज़िंदगी के बहुत से एरियाज़ में खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया है और बरकत दी है, और हमें इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो। दुश्मन तो इसलिए खुश है कि भाई अब ये कमज़ोर पड़ गया है, अब ये गिर गया है, अब इसको कोई पूछ नहीं रहा, अब इसका बिजनेस फ्लॉप हो गया, अब इसकी नौकरी छूट गई है, 100 मसाइल हैं। दुश्मन खुश है, लेकिन वो दुश्मन से कहता है कि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। अब सवाल ये है, उठ कौन खड़ा होगा? जो खुदावंद में होगा। ठीक है जी। लिखा है सादिक 7 बार गिरेगा तो उठ खड़ा होगा, लेकिन शरीर गिरेंगे तो पड़े ही रहेंगे। ये बात बड़ी गौरतलब है। अगर हम शरारत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हम गिरने के बाद उठने वाले नहीं हैं। अगर हम खुदावंद में हैं, अगर हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है, तो एक दिन मायूसी का गुजर सकता है, 2 दिन मायूसी के गुजर सकते हैं, तीसरे दिन खुदा फिर हमें शादमानी के नगमों से भर देता। दुश्मन फिर शर्मिंदा हो जाता, कहता हुए मैं तो बड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये फिर गीत गा रहा है, ये फिर सताइश कर रहा है, ये फिर नगमे गा रहा है, ये फिर अपने खुदा की तमजीद कर रहा है। तो शैतान की अव्वलीन कोशिश ये है कि वो हमें मायूस करे। मायूसी वो जगह है जहां पर शैतान बड़ी आसानी से काम कर सकता है। एक मायूस आदमी को गिराना, उसको परेशान करना, उसको फ्रस्ट्रेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी मायूस है, वो होपलेस है। लेकिन ऐसी हालत में जब उसको मनफी खबरें सुनने को मिलती हैं, जब उसको मनफी बातें बताई जाती हैं, तो वो और कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं कि कोई हमें बताए, हमें खुद से कलाम करना चाहिए, हमें खुद अपने आप से बात करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे अंदर है। हमें खुदा के कलाम में दिलेरी पकड़नी चाहिए, हमें अपने ईमान को तरोताज़ा करना चाहिए। ज़बूर में लिखा है, मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों गिरी जाती। वो अपने आप से बात करता है, अपने आप से कलाम करता है कि भाई क्यों तेरा मोराल नीचे जा रहा है, क्यों तू डाउन हो रहा है, क्यों तू अपने आप को नहीं उठाता। और जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा हमें एक दफ़ा फिर से चार्ज कर देता है, हम ईमान में खड़े हो जाते हैं, हम मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर इसी बात की मजीद आगे वो वजाहत करता है,
जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। हमारी जिंदगी में बेपनाह ऐसे लम्हात मौजूद रहे जिसमें तारीकी थी, जहां उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं थी, चारों तरफ तारीकी ही तारीकी थी। हमें ऐसे लगता था अब क्या बनेगा, इधर से भी आफत, इधर से भी मुश्किल, इधर से भी मुश्किल, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी परेशानी। लेकिन ऐसी हालत में वो कहता है जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। हालेलुया। ये दोनों बातें एक ही तरह की हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है कि हमारा जोर और हमारी ताकत, हमारी तवानाई खुदा से है। हम जिंदगी की किसी भी हालत में है, खा वो आपकी कोई पर्सनल अंदर की ऐसी चीज है जिस पर आप गालिब नहीं आ पा रहे, आप उसके लिए खुदा से जोर मांग सकते हैं। खा वो कोई बैरूनी प्रेशर है दुश्मन की सूरत में। कई बार शैतान खामोशी से काम करता है, कई बार वो बिल्कुल फेस टू फेस आ जाता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि शैतान बराह रास्त मुझसे मुकाबले पर उतर आया है। लेकिन दोनों सूरतों में शिकस्त उसी को होनी है क्योंकि हम फातिह यीशु के साथ खड़े हैं। हालेलुया। जब हम फतह बख्शने वाले खुदावंद के साथ हैं तो वो जिस भी सूरत में आए, जिस भी तरह से हमलावर हो, उसने भागना है, उसका मुकद्दर भागना है। और हमारा मुकद्दर फतहमंदी है क्योंकि हम खुदावंद में हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मीका नबी के सहीफे में हमने आज सुबह ये बात सीखी है कि खुदा अपनी कुदरत को उन लोगों के साथ रखता है जो उस पर ट्रस्ट करते हैं। और वो कहता है कि जब मैं गिर पड़ूंगा मैं गिरा नहीं रहूंगा, मैं उठ के फिर चलना शुरू कर दूंगा, मैं शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक मसीही रवैया है कि हम शिकस्त तस्लीम ना करें। हम इस चीज का यकीन करें कि खुदावंद ने मुझे फतह बख्श दी है, मैंने इसी फतह में चलना है, मैंने अपने आप को डे बाय डे बेटर बनाना है। ये बहुत आसान हल है कि आप किसी को ब्लेम करें अपनी लाइफ की नाकामी के लिए। यह दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है सर, ये हर कोई करता है, दूसरे पे ब्लेम लगा के अपनी नाकामी को छुपा लेना। जबकि कामयाबी उन लोगों को मिलती है, बरकत वो लोग पाते हैं जो ये कहते हैं कि गलती मैंने की है तो खुदा मुझे इससे सुधारने का मौका दे। खुदा से कुव्वत मांगते हैं बजाय इसके कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया वरना मेरा काम हो जाना था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खुदावंद आपके साथ है कोई आपको रोक नहीं सकता। जो जगह खुदा ने आपको दे दी उसको कौन छीन सकता है? जिसको खुदा ने बंद कर दिया इसको खोलेगा कौन? जिसको खुदा ने खोल दिया उसको बंद कौन करेगा? बताएं मुझे। इट्स मीन जो कुछ खुदा आपको देना चाहता है अगर वो मिस होगा तो वो मेरी वजह से और आपकी वजह से होगा। कोई बंदा हमारी बरकत को रोक नहीं सकता, किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं है। अगर उस बरकत को मिस करेगा कोई या उस बरकत से महरूम रहेगा तो वो शख्स आप हैं, मैं हूं, हम खुद हैं। अपनी बरकत को हम खुद लूज करते हैं, किसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। खुदा ये चाहता है कि हम अपने आप को उस जगह पर रखें जहां खुदा हमें देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। ये एक मुसलसल एक वॉक है जो आपने खुदावंद के साथ चलनी है। ऐसा नहीं कि ये कोई एक दिन का सफर है, कोई 2 दिन का सफर है, कोई 40 दिन का सफर है। ये सारी जिंदगी का सफर है। और कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है। कब तक जी? जान देने तक। ये कोई 1-2 घंटे की बात नहीं। एक भाई मुझे बड़े अरसे के बाद मिला, कोई तकरीबन 20 सालों के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई चंद दिन पहले। तो वो कहता तुसी हजे भी कलाम सुना रहे? मतलब उसके लिए ये चीज थी कि यार 2-3 साल का काम होंगे। शायद उसने ऐसे खादिम देखे हों जो 2-3 साल के बाद भाग गए हों। मुझे एक पादरी साहब मिले थे, वो कहते मैं कभी पादरी होता था। मैं जी हैं। सो ये भी इस किस्म की कैटेगरी भी है। मतलब पास्टर होता था वो, अब वो पास्टर नहीं। अगर वो किसी मिशन के साथ भी था, वो रिटायर भी हो गया था, वो तो भी पादरी ही है। खुदावंद में तो रिटायरमेंट नहीं है। खुदावंद में तो जब तक आप जिंदा हैं आप खुदावंद के साथ ही चलेंगे। ये फॉरएवर के लिए कमिटमेंट है। जमीन पर जब हमारा सफर खत्म होगा तो आसमान पर भी हम खुदावंद के साथ ही होंगे। ये कोई 2 साल का एग्रीमेंट नहीं दिया खुदा ने हमें कि 2 साल पुत्र तू मेरे साथ चलना है फिर तेनू पेंशन मिलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है। ये तो सारी उम्र का किस्सा है भाई। ये तो हमने खुदावंद के साथ चलना है। और ये एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। क्रिश्चियन लाइफ एक इजी लाइफ नहीं है, ये टफ है। हर रोज आपको बर्दाश्त करनी है, हर रोज आपको सब्र करना है और हर रोज आपने अपने टेम्परामेंट को बिल्ड करना है। हर रोज आपने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आज हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में नाकाम रहे हैं तो हमने मिस किया है आज का दिन। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। जब हर तरफ से नाकामी की खबरें आएं तो कई बार हम तारीकी को मिटाने के लिए तारीकी फैलाने वालों के पास चले जाते हैं। ये तो कुछ ना समझ आए फिर
बाबे हरां कोल चले जाते हैं, बूआ खड़काते हैं, हाँ जी बाबा जी खोलो, मैं वां। बाबा कहता आ जा अंदर, मैं तो पहले डीक रहा। पहले वो शख्स लानत के अंदर होता है, पहले ही उस शख्स ने अपना कवाड़ा कर लिया होता है बुरे काम कर करके। और जब वो तारीकी के अंदर हो, याद रखें तारीकी को कभी तारीकी नहीं मिटा सकती, तारीकी को हमेशा नूर खत्म करता है। ऐसा नहीं, जब आप तारीकी में होंगे आपको इतनी फॉल्स खबरें सुनने को मिलेंगी, लोग आपको इस कदर ज्यादा मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त में शैतान अपनी कुंडी डालता है, लो जी होना है टाइम आ गया जी, वो अपने हरकारियां कहता चलो भाई एक्टिव हो जाओ, इस टाइम बिल्कुल फसिया पिया जे। वो फिर आंदा कहता यार चल तू मेरे नाल है। वो ईमानदार टफ टाइम में से गुजर रहा है, उस टफ टाइम में अब उस ईमानदार को गिराने के लिए शैतान ने अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी शुरू की, दोस्तों के जरिए से। वो भाई मैं वो अपनी मिसाल देता, कहता मेरी अपनी नहीं सी पूरी पैंदी, बाबे आखिर मैं गया बस इक्को बारी उन्होंने हाथ फेरिया मेरे सिर ते, तुम ही चल। अब उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो वो वहीं बैठा रहे कि नहीं यार तू जा, या वो उसके साथ चल पड़े। और जब वो उसके साथ चल पड़ेगा वो अपने ईमान का मुनकर हो जाएगा। जब उसके साथ चल पड़ेगा वो अपने ईमान का जो इजहार करता रहा इतने साल, उस पर वो पानी फेर देगा, और जहां से वो चला था वो वहीं जाके खड़ा हो जाएगा, और फिर नाकामी का शिकार होकर तबाह बर्बाद होकर चारों न चार आएगा फिर वापस खुदा के पास। मैं आपको बताऊं, बाबों के पास जाने वाले लोग खौफजदा लोग, उनकी जिंदगी खौफ में गुजरती। कैसे? खुदा के पास जब बैठे होते हैं तो उनको इस चीज का खौफ होता है कि हमारे पीछे से जो बाओ अजदाद हैं वो तो देवी देवताओं को मानने वाले थे, वो तो दिया बत्ती करने वाले थे, यार ऐ ना हो कि कितने देवियां ही मेरे खिलाफ हो जाए। कहता देवियां भी जाके सलाम कर रहा हूं। अच्छा, जब वो अब देवियों के पास जा रहा होता तो खुदा का खौफ खाने लगता उसको, कहता यार वैसे खुदा भी बड़ा पावरफुल है, ऐ ना हो कि देवियां मेरे तो राजी हो जाए तो खुदा मेरे तो नाराज हो जाए। हुण बेहतर है कि मैं चर्च भी जावांगा ते बाबे हरां भी जाके सलाम कर दांगा, चलो जी दोवें धिरां सा राजी। लेकिन असल में वो अपने लिए खुद ही खंदक खोद रहा है। खौफ अगर किसी का मानना है तो वो खुदा का है, बाकी खौफ सारे फॉल्स हैं। अगर खुदा आपके साथ है तो दुनिया में कोई देवी देवता इतना ताकतवर नहीं जो खुदा से बालातर हो। आमीन। सो हमने दिलेरी पकड़नी है। चंद दिन पहले मेरी एक बेटी से बात हुई तो वो कहने लगी जी मेरे पे बहुत बड़ी चीज़ है, कोई हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा बड़ा कोई मामला चला हुआ है जादू का कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, बड़े खादमा ने दुआ। मैं कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तुहानू इन्ना कहांगा कि जिहड़ा खुदा जिन्हों तुसी मनदे हो वो वड्डा है या छोटा है। कहती जी वो तो बहुत वड्डा है। तो मैं कहा जादूगर जिन्हें जादू किया वो किड्डा के? कहती जी वो तो छोटा ही है। तो मैं कहा फिर डरन कारे तो डरे? खुदावंद ने खुद ये तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका मतलब ही है मैनुअल, खुदा तुम्हारे साथ। जब वो हमारे साथ है तो हम छोटे छोटे बाबों से, सियाणों से, जादूगरों से डरते फिर रहे हैं। और आप बिलीव करें कि सिर्फ इन बातों से, दुआ तो हम उसके लिए रोज करते हैं उस बच्ची के लिए, लेकिन इन बातों से वो बहुत ज्यादा इजी हो गई। उसी वक्त उसने कहा जी हमें तो ये बता ही नहीं रहा कोई, हमें तो डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि जी ये बड़ा मुश्किल है जी, है नहीं जे जाता ए जिले ते अमल हो जाए ना वो नहीं टुटदा। जब आप एक खादम अपने मुंह से ये बात कह रहा है तो फिर बंदे दे पल्ले की रहना। खादम का काम तो दिलेरी देना है, लेकिन जब हम खुदावंद से हट जाते हैं, अपनी निगाहें उससे हटा लेते हैं, तो फिर मामला खराब होते हैं। आप खुदावंद में जोरावर हैं, खुदावंद के बगैर हम कुछ नहीं। समसून खुदा में जोरावर था, खुदा का अहद जो उसके साथ था उसमें वो जोरावर था, लेकिन जैसे ही वो अहद टूटा वो आम आदमी हो गया। फर्क कौन सी चीज पैदा करती है? खुदा का और मेरा ताल्लुक, खुदा का और मेरा रिलेशनशिप, ये मुझे दूसरे आदमियों से मुमताज करती है, दूसरे आदमियों से फर्क करती है। बाकी मेरी सारी चीजें वही हैं, आंखें भी मेरी दो ही हैं, मेरे कान भी दो ही हैं, मेरा नाक भी एक है, मेरे दांत भी 32 ही हैं, सब कुछ वही है मटीरियल जो सब इंसानों में है। शक्लो सूरत हमारी फर्क है लेकिन हमारे पास ऑर्गन्स वही हैं। लेकिन जो चीज फर्क पैदा करती है वो है रिलेशनशिप खुदा के साथ। खुदा के साथ आपका ताल्लुक वो कितना गहरा है। अदरवाइज कोई चीज आपको तब्दील नहीं कर सकती। फैशन जितने मर्जी करके अपने आप को बदलने की कोशिश करें, वो 1-2 घंटे की बात है, बात जो फिर वही मुंह है। क्यों जी 3000 ला के तुम मुंह बदले, वो उसमें से निकलते हैं। और ब्यूटी पार्लर से कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि बहनें ऐसा तैयार होकर आती हैं कि वो पछाड़ियां नहीं जाती, वो अपनी असल शक्ल ही बदल बैठती। सोचने वाली बात यह है कि हम आर्टिफिशियलनेस के जरिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप। ब्यूटी पार्लर्स पर जाकर हम घंटों घंटे बैठते हैं, 2-2, 3-3 घंटे हम वहां पर मेकअप करवाते हैं, पैसे दे के आते हैं, और फिर 2 घंटे के बाद मुंह धो लेते हैं, फिर वही। तो सवाल ये पैदा होता है कि तब्दीली तो फिर ये ना हुई, ये तो दिखावा है। और जैसे जैसे वक्त, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, जैसे जैसे वक्त गुजरा है मुझे इस चीज का एहसास होता है कि हम अपने शादी ब्याहों पे अपना खुद ही कबाड़ा कर रहे हैं।
ना कोई लेना ना कोई देना ना कोई वेह रहा किसी को, लेकिन सज सज के आ रहे हैं। हमने परेशान किया हुआ अपने आप। इजी जाए शादी में, सुकून से कपड़े पहने जाएं, वहां पे बैठें, सबसे मिले, नो प्रॉब्लम। तैयार होने का जो अमल दखल है वो दुल्हा दुल्हन का है। चलो उनकी शादी है भाई, मैं कहना भी कैमरे ते उन्होंने वजन डे, तुसी एवं नेरे च बह गए ने चमक के बह गए, अपनी सेल्फियां आप ही खिंची जा रहे, कैमरे उन पे टिके हुए, शादी उनकी है भाई। तो मैं हमेशा इस बात की लोगों को तरकीब देने की कोशिश करता हूं कि आप शादी में अपने पे कम पैसा लगाएं, जिसकी शादी है उसको पैसा दें, ताकि उसके सारे एक्सपेंस पूरे हो जाएं। और हमें अपनी शादियों में सादगी की तरफ आने की जरूरत है। इसका आगाज कहां से होगा? मुझसे होगा। जब मैं सादगी में जाऊंगा, मुझे तो आज तक किसी ने कहा भाई साहब तुसी वही 10 साल पुराना कोट पैंट पा के आ गए, मुझे तो नहीं किसी ने कहा। मैनू तो यही कहते हैं भाई साहब वेरी गुड, तुसी बड़े सोहने लग रहे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कहने का मकसद यह है कि आपने अपने आप को अंदर से बदलना है, बाहर से बदलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल चीज है, वो चंद दिन आपके साथ रहेगी, उसके बाद वो खत्म हो जानी। लेकिन वो तब्दीली जो अंदर से आई है वो आपके साथ रहेगी, क्योंकि वो खुदा आपके अंदर लेकर आया। सो हमें अपने ईमान पर कायम रहना है, हमें अपने ईमान में मजबूत रहना है, खड़े रहना है। हर हालत में हमने अपने ईमान का इकरार करना है, और नेगेटिव बातें अपने मुंह से मत निकालें, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगी, ये स्पिरिचुअली आपको गिरा के रख देंगी। मैं हमेशा ही कहता हूं, हम स्पिरिचुअली तौर पर भी वीक उसी वक्त होते हैं जब हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल शुरू कर दें। अपने हालात के लिए गलत ना बोलें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए नेगेटिव बातें ना करें। आप खड़े रहें और आप ईमान में मजबूत रहें, बाकी काम खुदा पर छोड़ दें। मैं इसको आखिर में एक दफा फिर पढ़ता हूं, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। ये कैसी यकीन दहानी उसके पास कि तू मुझ पर खुश हो रहा है कि ये गिर गया है, लेकिन मैंने तो फिर उठ जाना है। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। आमीन। इसका मतलब है कि जब आप इस वॉक में चल रहे हैं, ऐसे वक्त आ सकते हैं कि आप गिर जाएं, ऐसे वक्त आ सकते हैं कि आपको तारीकी में बैठना पड़े, लेकिन इन दोनों हालतों में हमें पता होना चाहिए कि हम उठ खड़े होंगे और खुदावंद जरूर इस तारीकी में अपना नूर चमकाएगा। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदा, तेरी सिताइश करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि तू भला खुदा है और तू अपने लोगों को बरकत पर बरकत देता है। आज सुबह खुदाम तूने हमसे कलाम किया, तूने हमसे बात की, तूने हमें ये बताया कि एक ईमानदार किस तरह से खुदाम तुझसे बरकत पाता है जब वो तेरे साथ जुड़ा रहता है। खा तारीकी उसकी लाइफ में आए, खा दुश्मन उस पर शादियाना बजाए, लेकिन हर हालत में खुदाम एक ईमानदार खड़ा रहता है। हम दिल की गहराइयों से खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन खूबसूरत वादों के लिए जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं, मेरे लिए, मेरे इन बहन भाइयों के लिए, हम सब के लिए, ताकि हम इन बातों को याद रखें, इन बातों पर ध्यान लगाए रखें और इन्हीं बातों से एक दूसरे को मजबूत करें, तेरे कलाम से एक दूसरे को तकवीयत दें। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम अपने उन तमाम अजीज़ों को भी याद करते हैं जो यूट्यूब पर एक फैमिली है हमारी, और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे वो अजीज़ बैठकर हमें सुनते हैं, इन पैगामात को सुनकर वो बरकत पाते हैं। हम उनके घरानों पर तेरी बरकत चाहते हैं और मिन्नत करते हैं कि तेरा हाथ उन पर बढ़े। वो अजीज़ जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप के थ्रू इन पैगामात को सुन रहे हैं, तेरी बरकत उन पर हो, उनके घरानों पर हो, उनकी जॉब्स पर, उनके बिजनेस पर तेरी बरकत मांगते हैं, उनके घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं। मोहब्बत, सुलह और सलामती उनके घराने के अंदर हो, सेहत और सलामती उनके घराने के अंदर हो, और खुदावंद वो ईमान में तरक्की करें, हम सब ईमान में तरक्की करें, और खुदावंद तेरा नाम हमारी ज़िंदगी से इज्जत और जलाल पाए, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।